रुद्रप्रयाग जिले के रानीगढ़ पट्टी क्षेत्र के अंतर्गत रायका चमकोट का भवन 10 वर्ष बाद भी बनकर तैयार नहीं हो पाया है। उत्तराखंड निर्माण निगम की लापरवाही के कारण आज तक भवन नहीं बन पाया है। निर्माण एजेंसी ने निर्माण कार्य को आधा अधूरा छोड़ दिया। विद्यालय का जो पूरा भवन है वह जर्जर हालत में है। शिक्षा विभाग की ओर से जर्जर भवन की ट्रीटमेंट को लेकर धनराशि स्वीकृति कराने के बाद ग्रामीण निर्माण विभाग को कार्य सौंपा गया, मगर इस कार्य को भी ठेकेदार छोड़कर चले गए। ऐसे में जहां छात्रों को खुले आसमान के नीचे अध्ययन करना पड़ रहा है, वहीं क्षेत्रीय जनता में आक्रोश भी बना हुआ है। बता दें कि विकास खंड अगस्त मुनि के अंतर्गत रायका चमकोट का मुख्य भवन जर्जर होने के बाद नवीन भवन का कार्य वर्ष 2007-8 में शुरू किया गया था, लेकिन 3 वर्षों तक निर्माण कार्य चलने के बाद 10 वर्ष से कार्य बंद पड़ा है, जबकि इस भवन पर 84.5 लाख रुपए की धनराशि खर्च की जा चुकी है। उत्तराखंड निर्माण निगम ने स्कूल भवन के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग की। इसके बाद 128.4 लाख का रिवाइज एस्टीमेट भेजा गया, जिसे अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है। ऐसे में पुराने भवन में छात्रों का अध्ययन चल रहा है। कड़ाके की ठंड में छात्र खुले में अध्ययन करने को मजबूर हैं। हालांकि मुख्य भवन के ट्रीटमेंट को लेकर विधायक निधि से कुछ कक्षाओं की मरम्मत की गई, मगर यह राशि पर्याप्त न होने पर पुनः विद्यालय प्रबंधक के प्रयासों से शिक्षा विभाग से अन्य कक्षाओं की मरम्मत के लिए 20 लाख की धनराशि प्राप्त की गई, जिसके बाद निर्माण कार्य विभाग को निर्माण कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई। टेंडर के बाद चहेते ठेकेदार को काम दिया गया, मगर ठेकेदार विद्यालय भवन के 2 कमरों की छत तोड़कर कार्य को अधूरा छोड़ गया। पुनः दूसरे ठेकेदार को कार्य दिया गया, जिसने फिर अन्य 2 और कमरों की छत तोड़ दी और अब मरम्मत करने के बजाय निर्माण कार्य को अधूरे में छोड़ रखा है। स्कूल प्रबंधक के सामने अब विद्यार्थियों को बैठाने की भी समस्या खड़ी हो गई है। ग्रामीण प्रदीप रावत ने कहा कि स्कूल की नई बिल्डिंग का कार्य पूरा नहीं हो पाया है और पुराने भवन की मरम्मत के बजाय ठेकेदारों ने वहां तोड़-फोड़ कर उसे आधे में लटका दिया है। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से लेकर जिला अधिकारी सहित तमाम जिम्मेदारों से पत्राचार करने के बावजूद किसी तरह की कार्यवाही नहीं हुई है। अब ऐसे में क्षेत्र की जनता के पास आंदोलन के सिवाय कोई रास्ता नहीं रह गया है। वहीं मामले में जिला अधिकारी मनोज गोयल ने कहा कि रायका चमकोट के भवन का कार्य पूरा कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। शासन को रिवाइज एस्टीमेट भेजा गया है। जैसे ही धनराशि स्वीकृति होती है, कार्य को तेजी से पूरा करवाया जाएगा। सर, सबसे पहले जब बारिश आती है तो हमें पढ़ने में डिस्टर्बेंस होता है और जैसे जब हम पढ़ाई करते हैं एकाग्रता नहीं बन पाती है। जैसे कभी बंदर आ जाते हैं, कभी कुछ हो जाए, पत्थर गिर जाते हैं पीछे से, जिससे हमारी एकाग्रता नहीं बन पाती और हमें पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होता है। और सर, जैसे कि हम अपने घर से बड़ी सोच समझ के आते हैं कि स्कूल जाएंगे, कुछ करेंगे, उस हिसाब से नहीं हो पाता है हमारा। क्योंकि सर यहाँ आते हैं तो पर यहाँ भवनों के कच्चे होने की वजह से हमें बहुत सारी परेशानियाँ रहती हैं। इन भवनों के टूटने का भय हमें हर समय रहता है सर, जिस कारण हमें पढ़ाई करने का मन होते हुए भी पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। सर, यहाँ पे जो पहले 2009 में यहाँ के जो उत्तर प्रदेश के नगर निगम द्वारा इस स्कूल का कार्य शुरू किया था, उन्होंने इस कार्य को आधा छोड़ के वो चले गए थे और फिर ये स्कूल ऐसी रह गई। तो क्या कुछ समस्याएं आपको होती हैं पढ़ाई के दौरान? हमारे स्कूल में जैसे कंप्यूटर क्लास है, वहाँ पे कंप्यूटर तो वैसे खराब पड़े हुए हैं और यहाँ पे कंप्यूटर के टीचर भी नहीं है और स्कूल का फील्ड भी वैसे ही खराब है। बारिश की वजह से हमें बैठने में बहुत परेशानी होती है। जी, तो ये चमकोट में हमारा स्कूल है और बहुत लंबे समय से 2006 में जो है उत्तर प्रदेश निर्माण निगम ने इसका जो है काम शुरू किया था और 2006 से आज तक आप देख सकते हैं ये 2022 यहाँ पर लगने वाला है। और ये स्कूल का भवन जो है, जिस हालत में उस टाइम पर इस पर काम हुआ था, उसी स्थिति में जस का तस आज भी यहाँ पर खड़ा है। ऐसे में मजबूरी यहाँ के छात्र छात्राओं की, ग्रामीणों के बच्चे जो यहाँ पर पढ़ने आते हैं, बहुत ही गरीब तबके के बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं और आज भी उन लोगों को जो है इन टूटे फूटे भवनों में अपनी पढ़ाई को जो है सुचारू रखना पड़ रहा है। और ऐसे में मैंने छात्रों से बात की और हमने भी यहाँ पर समय समय पर देखा कि ऊपर जिस तरीके से जंगल है, खड़ा पहाड़ है, यहाँ से पत्थर गिरने का बहुत डर जो है छात्रों के मन में बना रहता है। और सारे 3 सेट में आज के समय में जो है ये कक्षाएं संचालित हो रही है। ऐसे में छात्र जो है अपनी जान को जोखिम में लेकर यहाँ इन भवनों के अंदर जो है पढ़ने के लिए
बहुत मजबूर है और बार बार जो है शासन प्रशासन से यहाँ के स्थानीय लोगों ने, अभिभावक संघ के लोगों ने ये विनती भी की कि इसके लिए जो है बजट दिया जाए और इस भवन को जो है जल्द शुरू किया जाए ताकि इसमें जो है कक्षाएं संचालित हो पाए। पर कोई भी यहाँ के जनप्रतिनिधि से लेके सांसद, विधायक या जिला पंचायत की हम बात करें, कोई लोग भी जो है प्रशासन तक कोई भी इसकी सुध लेने के लिए जो है तैयार नहीं है। ऐसे में छात्रों के ऊपर जो है बहुत बड़ा संकट यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। इसका लगातार फॉलोअप किया जा रहा है। शासन ने भी जानकारी दी है। इसका एक रिवाइज एस्टिमेट विभाग के द्वारा शासन को भेजा गया है और उसके जैसे ही धनराशि प्राप्त होती है तो उसका कार्य जो है पूर्ण करवाने का जल्द से जल्द प्रयास किया जाएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।